मैं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुख करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर सुजानपुर से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां दबंगों की मनमानी के कारण गरीब परिवारों का जीवन मुश्किलों में घिर गया है। आरोप है कि गांव में कुछ दबंग लोगों ने नालियों का पानी निकलने का रास्ता बंद कर दिया है, जिससे बारिश और घरों का गंदा पानी अब लोगों के घरों व खेतों और गलियों में भरने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली की निकासी पूरी तरह रोक दिए जाने से घरों के आंगन और कमरों तक पानी पहुंच रहा है। कई परिवारों को रोजमर्रा की जिंदगी जीने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण बदबू फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों और प्रशासन से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि नाली की निकासी को तत्काल बहाल कराया जाए, दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गांव में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिकायतों के बावजूद प्रशासन कब जागेगा? क्या गरीब परिवारों को यूं ही जल भराव और परेशानियों के बीच रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या फिर जिम्मेदार अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई करेंगे? फिलहाल गांव के लोग प्रशासन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और जल्द से जल्द न्याय एवं राहत की मांग कर रहे हैं। बाइट पीड़ित परिवार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलकराज अधाना है। कहाँ रहते हो? ग्राम मोहम्मदपुर सुजानपुर। आज जो ये जो इतनी पब्लिक जनता इकट्ठी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या है मामला? मामला ये है कि ये हमारा जोड़ है, बारिश में ये ओवरफ्लो हो जाता है और इसके जोड़ के ओवरफ्लो पानी को निकालने के लिए प्रशासन ने 1970 में चकबंदी विभाग से हमने नाला लिया था। उस नाले को सड़क पे जाके LMC भूमि में जाके, जो PWD की सड़क है, उस पे जाके गांव वालों ने रोक दिया है, जिसके कारण यहाँ से जोड़ का पानी बाहर नहीं निकल पाता। यदि जोड़ का पानी हम खोल देते हैं तो जिनकी ज़मीन रास्ते में नाले के साथ पड़ती है, उनकी ज़मीन में, उनके घर में पानी भरता है। उन्होंने भी मजबूर होकर इस नाले को रोक दिया है कि हमारे खेत में, घर में पानी भरेगा तो हम कैसे चलन दें इसे। यदि गाँव के पानी की समस्या आगे शुरू हो जाए, सड़क पर नाला बन के नहर को पानी निकलने शुरू हो जाए, तो ये भी खोलने के लिए तैयार हैं। यहाँ परसों SDM साहब ने नायब तहसीलदार साहब को भेजा था, उनको भी ये समस्या बताई थी और उन्होंने कहा था कि हम आगे की समस्या का समाधान करवाएंगे, आप इसे खोल दो। लेकिन खोलने के बाद भी अभी उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया है। SDM साहब से भी 8 तारीख में हम मिले थे, वहाँ भी हमारी समस्या का समाधान के लिए कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया है। एक कमेटी का गठन करके पानी निकासी के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन अभी कुछ हमें उस पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि पीछे कम से कम 25-30 घर प्रजापति लोगों के हैं। मेरा घर भी अपना बराबर में है, सब पानी में डूबे हुए हैं। आप देख लें, मौके पे मुआयना कर लें, सब घर पानी में डूबे हुए हैं। अभी तो एक ही बारिश हुई है, यदि और ज़्यादा बारिश हो गई तो निश्चित रूप से हमारे मकान गिरेंगे भी। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कौन लोग है वे जो पानी रोक रखा है जिन्होंने? गाँव के दबंग लोग हैं, उन्होंने ये नाला रोका हुआ ज़बरदस्ती। 548 जो नाला झील क्षेत्र में जाता है उस पर भी कब्जा किया हुआ है। 504 एक दूसरा चावड़ वाला झोड़ है हमारा, उस पर 504 भी नाला है, उस पर भी उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और आगे भी इन्हीं लोगों का कब्जा है जो पानी नहीं निकालने दे रहे हैं हमारे झोड़ का, और वही जाके शिकायत कर रहे हैं कि उल्टे गांव का पानी इस झोड़ में डालना चाह रहे हैं, उल्टी गंगा बहाने के लिए वो कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे गाँव का पानी जो अब तक झील क्षेत्र में जाता है उसे भी इस झोड़ में लाने का वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे घर बिल्कुल ही तबाह हो जाएं। ठीक ठीक। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।